गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय जय मसीह की। जय मसीह। जर्मिया जर्मिया 38 किया था हमने। और हमने यहाँ देखा था कि आखिरी राजा यहूदा का, उसका नाम था सिदकिय्याह। सिदकिय्याह ऐसा राजा था जिसको जिसके पास वचन दो तरीके से आ रहा था। एक यिर्मयाह के द्वारा, जो इस इस बात का प्रचार कर रहा था कि बाबिलोन आएगा, बाबिलोन का राजा आएगा और इस देश को, यहूदा को गुलाम बना लेगा और तुम्हें उसकी गुलामी में जाना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर की योजना है। क्यों? क्योंकि तुमने इस भूमि को, इस देश को अपने पापों के कारण, क्योंकि मूर्ति पूजा वो सब गलत काम किए तुमने, जो भ्रष्ट कर दिया है, घृणित कर दिया है। अब प्रभु का योजना है कि वो इसको नाश करेगा। अब उल्टा उसके अपने जो सर्कल के, जो उसके अपने भविष्यद्वक्ता बोलो, याजक बोलो, जो उसके बिल्कुल दोस्तों की तरह इनर सर्कल है, वो लोग कहते नहीं, यिर्मयाह झूठ बोलता है, यिर्मयाह झूठ बोलता है, ये हमारे लोगों को डिस्करेज कर रहा है। हमारे नौजवान योद्धा लोगों के मन, क्या लिखता है, टूट जाते हैं। चलो, अब हो क्या रहा था कि उधर से बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर वो अटैक कर रहा था, घेर रहा था। इसने क्या किया? सिदकिय्याह ने मिस्र को भी बुला लिया, मिस्र की भी मदद मांग रहा है, और मिस्र का जो सेना है वो भी आकर घेर लिया। किसके लिए? मदद करने के लिए, बाबिलोन के अगेंस्ट, कि बाबिलोन को वो रोकेगा। जब ये चल रहा था, तब यिर्मयाह ने फिर कहा, देख, ये जो मिस्र की सेना आई है, बड़ा तुमको बड़ा भरोसा लग रहा है, घेरे हुए है, तुम्हें बचाने के लिए आई है, जैसे आई है वैसे ही वापस जाएगी। अब यही बात हो रही थी। 18 महीने बीत गए और मिस्र की सेना ने तो घेर रखा था। लोगों ने सोचा, हाँ, बाबिलोन अब चला गया, अब नहीं आएगा, क्योंकि मिस्र हमारी मदद कर रहा है। ये पर लेकिन अभी भी डर रहा है। कौन? सिदकिय्याह। सिदकिय्याह अभी भी डर रहा है। और फिर वो यिर्मयाह से पूछने भी आता है, अरे भाई, मुझे सच सच बता दे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो यिर्मयाह ने क्या कहा? मैंने तुमको पहले भी बता दिया, मैं फिर बताऊं तो मुझे मरवा तो नहीं डालेगा? बोला, नहीं नहीं, मरवाऊंगा नहीं। ये उसने फिर रिपीट किया, कहता यही होगा। ये तेरी जो मिस्र का तुमने जो विश्वास किया है, ये इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये सब जाता रहेगा, यही होगा। नहीं विश्वास कर रहा। कितना उसके पास वचन आ रहा है, कि प्रभु का वचन उसके पास आ रहा है। अब वचन सिखा क्या रहा है? देखो, प्रिंसिपल, जब अगर हम वचन पढ़ते हैं तो वचन के कुछ आधार होते हैं। पहली बात, परमेश्वर ने आपको एक राज्य दिया है, तुम एक राज पदाधिकारी हो। दैट मीन हमारे पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक तो तुम राजा हो, दूसरा तुम याजक हो। ठीक है? किसी भी किंगडम के अंदर ये दो चीजें तय करती हैं कि वो देश कैसा है। पहला बात, राजा कैसा है, और वो साथ ही साथ में याजक भी है।
अगर वो पाप और पाप की चीजें, जिसको हम मूर्ति पूजा, घृणित वस्तु, वो गलत तरीके, परमेश्वर की योजना में नहीं चलना, वचन में नहीं चलना, तो किसको वो नाश करेगा? राज्य को नाश करेगा, उस किंगडम को वो नाश करेगा। और परमेश्वर ने ऐसे पहले भी किया था। किसको? कुछ याद है? जब हमने यशायाह पढ़ा था, तो कौन सा देश आया था? अशूर। अशूर देश आया था। अशूर देश को पता चल गया था कि परमेश्वर की योजना है ये, कि तुम्हें इज़राइल को, इसको इसको इसके ऊपर, इसको तुमने अटैक करना है, गुलाम बनाना है इसके ऊपर। बिल्कुल। अशूर, अशूर को संदेश किसने दिया था? याद है किसी को? हाँ? योना नबी। ठीक है, योना नबी। यस यस। उन्होंने विश्वास किया था, वहां के लोगों ने विश्वास किया था कि राज्य देने वाला, प्रभुता देने वाला यही परमेश्वर है। उन्होंने भी उसी परमेश्वर के विश्वास के साथ कि वही राज्य देने वाला है, वही हमारे को राज्य देता है, वही प्रभुता देता है, वही राजाओं का राजा है। पर लेकिन इन लोगों का, इज़राइल का, भूल गए। जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है कि वो राजाओं का राजा है, सेनाओं का प्रभु है, वो, उसका नाम यहोवा है, नहीं, बेसिक फंडामेंटल ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम भूल जाते हो। और उल्टा, तुम उल्टा देवी देवताओं की धूप बत्ती सब करते हो तुम। और परमेश्वर के भवन के अंदर भी तुमने ये गलत काम किए। तो प्रभु क्या कहता है? फिर वो ऐसे देश को, ऐसा राज्य को वो नाश करता है ये। पर लेकिन लोगों को कहता है, मैं तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, अगर तुम पश्चाताप कर लो तो वापस मैं यहां पर आ सकते हो। पर अगर तुम, चलो कम से कम यहां से निकलो तो सही बाहर, यहां से बाहर निकलो। मैं इस जगह को मैं बिल्कुल नाश कर दूंगा, क्योंकि ये जगह घृणित हो चुकी है। बिल्कुल वही, वही पैटर्न है ये, यीशु मसीह वाला। कि यीशु मसीह ने इस शरीर में आकर किया क्या? इस शरीर के अंदर परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य जो हमारे शरीर के अंदर, बिल्कुल पाप की वजह से ये शरीर नाश हुए जा रहा था। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर इस पाप और पाप की शक्ति को इसी शरीर के अंदर, इसी जमीन के अंदर, हमारा फिजिकल शरीर के अंदर, क्रूस के ऊपर उसने इसको नाश किया। इस शक्ति को, पाप की शक्ति को, मृत्यु की शक्ति को नाश किया, ताकि हम इस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान वाले शरीर के अंदर दाखिल हो जाए। तब भी तो हमें ये वाला पाप में शरीर, जब हम पाप करते हैं, पाप की दशा में होते हैं, हमें पश्चाताप करना होता है। प्रभु क्या सिखाता है? इस पाप में शरीर में पश्चाताप करके यीशु के शरीर में दाखिल हो जाओ। जब तुम दाखिल हो जाओगे उसके मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में, तुम पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत हो जाओगे। फिर तुम राज्य कर सकोगे। फिर तुम इस शरीर के अंदर, उस जगह के अंदर जहां परमेश्वर ने तुमको रखा है, तुम रूल कर पाओगे। वो चाहता है कि तुम रूल करो, बी ए रूलर। इस संसार, संसार की शक्तियों के ऊपर तुम राज्य करो। वो राज्य करने के लिए आपको राजा बनाया, आपको राजकुमार, राजकुमारी बनाया, याजक बनाया, और आज भी आपसे यही उम्मीद करता है। पर लेकिन सिद्किय्याह को ये बेसिक बातें समझ में नहीं आ रही थी। आज हम देखेंगे कि 39 अध्याय के अंदर सिद्किय्याह को तो हमने देख ही लिया था। हम देखेंगे कि भाई ये बाबिलोन का राजा, ये जो नेबूकदनेस्सर है, इसको ये ज्ञान कहां से आया?
मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं यहां से। जब उसने कैद करके इन लोगों को ले गया पहली बार, उसके अंदर बहुत नौजवान, बिल्कुल नौजवान, 15-20 साल के नौजवान, कैसे कैसे लड़के थे, दानियल जैसे, दानियल जैसे बच्चे गए थे उस बाबिलोन के अंदर। दानियल का पहला अध्याय मैंने कहा ना, आपको पढ़ लेना। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ोगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। दानियल ने जाकर बताया, हमारा परमेश्वर ये सब ने, जब हम पाप करते हैं हमारे ऊपर, इस जगह के ऊपर दंड आता है, इसीलिए हम गुलाम हो गए। ये दानियल ने बताया होगा। तभी तो उसी के लोगों ने कहा, तुम लोगों ने पाप किया, अपने परमेश्वर के प्रति पाप किया, तब भी तो तुम लोग गुलामी में चले गए हो। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आया है। देखेंगे, हम बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर सिदकिया का, उसके विश्वास में प्रॉब्लम कहां पर है। और कई बार हमारी भी प्रॉब्लम होती है। ज्ञान तो बहुत होता है, समझ तो बहुत होती है, समझते बहुत है हम, कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, हमारे एडवाइजर्स भी बहुत होते हैं, सिखाने वाले भी बहुत होते हैं, पर बहुत ज्यादा झूठे भी होते हैं वो। क्योंकि जिसके जो जहां पर वचन सही सोर्स से नहीं आता, वो खतरनाक होता है। आइए हम देखेंगे उसका 39वां अध्याय देखेंगे, और यर्मिया उसका 39 अध्याय। कौन पढ़ रहा है? एक एक आयत को धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहूदा का राजा सिदकिय्याह के राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने में बाबुल का राजा नुबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अभी तक वो मिस्र के राजा के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, सोच रहे थे वो हमको बचा लेगा। अब यहाँ पर कोई 18 महीने का, 1.5 साल का गैप था। अब बाबिलोन के राजा ने घेर लिया, सही समय आया। अब इसने बिल्कुल यहूदा को, उसको आक्रमण कर लिया, चढ़ाई कर दी। और क्या किया उसने दूसरी आयत में? और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। ठीक है, ये भविष्यवाणी बिल्कुल पूरी कर दी, जो उसने कहा था कि ये शहर पना, ये देश, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे भवन सब तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ? सो जब यरूशलेम ले लिया गया, तब सरेसेर और सगर्नोप और खोजे का प्रधान, सरसकीम और मंगो का प्रधान, निगर सरेसेर आदि बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। ये जब भी वो कहते हैं हम वो गेट पर बैठ गए, इसका मतलब पूरा देश का एक जैसे दरवाजा होता है, या वहां पर बैठ जाने का मतलब ये होता है कि आपने तेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ से अंदर जाना, बाहर आना, ये हमारी इजाजत से होगा। इसका मतलब ये है कि हमने अपना कब्जा तुम्हारे ऊपर कर लिया। अब बाबिलोन का नबूकदनेस्सर राजा है, उसके जितने भी लीडर्स थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको इसको थोड़ा फॉलो अप करेंगे, कि जितने भी हाकिम थे वो आकर वहां बैठ गए। ठीक है, अब क्या हुआ? जब यहूदा का राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा, तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया। ठीक है, अब क्या उस, अभी सिद्दीकिया को तो क्या कहा जा रहा था बार बार? मत भागना, सरेंडर कर देना। राजा नबूकदनेस्सर के जितने भी हाकिम हैं उसको तुम सरेंडर कर देना, तब तुम बच पाओगे। अगर नहीं सरेंडर करोगे तो नाश हो जाओगे। अब ये बंदा अभी भी किसके साथ भाग रहा? अपने वही दोस्त, उसके पुराने यार। निकल रहा रात को, रात को निकल रहा है, और अराबा की तरफ जा रहा है। ये जेरी, अगर नक्शे में देखो ये जेरिको पड़ता है।
जेरिको देखेंगे आप, तो आप नक्शे, इजराइल के नक्शे में देखो, वो यह यरूशलेम से जेरिको की ओर या राबा की ओर भागता है, रात ही रात चोरी चोरी निकलता है। परंतु उन्होंने क्या किया? परंतु पांचवें। कसदियों की सेना ने उसको खदेड़ कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उसके दंड की आज्ञा दी। तो ये रिबला कहां पर है? ये बिल्कुल सीरिया, बिल्कुल आप उत्तर में देखेंगे, यरूशलेम के या इजराइल के उत्तर में जाता है। अगर आपने देख सुनते होंगे खबरें, ये सीरिया, लेबनान, ये सब है, लेबनान के बगल में। वो जो रिबला है, ये सीरिया है, वहां पर राजा नेबूकदनेस्सर बैठा है। कितना डिस्टेंस होगा? कम से कम, कम से कम 150-200 किलोमीटर तो होगा ही वो। वहां पर उनको ले गए। हाँ, ये कहता है 105 किलोमीटर है, लिखा है 105 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डमस्कस। दमश्क से बिल्कुल उत्तर की ओर है ये। लेकर गए इसको किसके पास? राजा नबूकदनेस्सर के पास, उसको दंड की आज्ञा देने के लिए। किस राजा ने क्या किया? तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। क्या? उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मार डाला है? और जितने भी उसके बड़े बड़े एडवाइजर्स थे, कुलीन यहूदियों को भी मार डाला गया। देखो, ये भविष्यवाणी हमने पहले भी पढ़ी थी 38वें अध्याय के अंदर। 37 में भी, 37 का 8 देख लो, 38 का 23 देख लो। यिर्मयाह यही तो बोल रहा था, मत भागना भाई। अगर तुमको भलाई चाहिए, अगर तुमको भलाई चाहिए, मत भाग। नहीं तो तू अपने आप को तो नाश करेगा ही करेगा, अपने परिवार को, अपने देश को, सबको तो खतरे में डाल रहा है। मत भाग। ये बात उसको बताया जा रहा था बार बार। फिर क्या किया राजा ने? राजा ने क्या किया उसको? 38 ये 7वीं आयत में, उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। बाबुल जाने के लिए बेड़ियां बांधी, बांध कर ले ली। अच्छा, अभी तक जितने भी राजा हुए थे, कभी ऐसा लेकर गए उनको? ले गए होंगे, नहीं। जैसे यहोयाकीम है वो सब कुछ, पर बाद में जाकर छोड़ दिया उनको। उनको फिर अच्छी पोजीशन में रख दिया, चलो थोड़ी इज्जत तो दे दी उनको, उनको अच्छा अच्छा रखने के लिए दे दिया। पर इसको बेड़ियां तो यहोयाकीम को भी दी होंगी, पर लेकिन जाकर उनको छोड़ दिया। उनको एक राजा का एक इज्जत मिला, पर इसको इसको बांधा, इसके बच्चों को मारा और इसकी आंखें फोड़ डाली, इसके सामने ही बच्चों को मारा। मैं बड़ा हैरान था कि परमेश्वर ने ये सब क्या किया, आंखों को क्यों फोड़ डाला? परमेश्वर का वचन आंखों के सामने, तेरे आंखों के सामने मैंने सब कुछ तेरे को दिखाया। तुम्हें तुम्हें अशूर से लेकर बाबिलोन तक परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आता रहा। तुमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ही है जो राजाओं को, राज्यों को बनाता है, ढाता है। तुमने विश्वास नहीं किया। ये सबसे खतरनाक इसको सजा हुई कि तूने अपनी आंखों से देखा पर विश्वास नहीं किया। याद है जब यीशु मसीह ने एक बार यूहन्ना 9 की 41 में जब वो अंधे का चंगा किया था, तो फरीसियों को क्या बोला था वो? तुम आंखें हुकते हुए भी तुम देख नहीं सकते। 9 का 41 पढ़ो जरा। तुम्हारे पास आंखें हैं पर तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे जितना भी अविश्वास की तरह वजह से तुम अंधे हो। हालांकि तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देखते नहीं। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अब यहाँ पर एक एक कनेक्शन सा दिख रहा था कि परमेश्वर को बहुत दुख, ये नहीं कि उसको बड़ा खुशी हो रही है, परमेश्वर को दुख होता है। जब यीशु मसीह यरूशलेम को देख रहा था,
उसको पता था कि ये यरूशलेम बिल्कुल जैसे उस समय ही नहीं, बाद में भी जलाया जाएगा। यीशु यीशु के बाद भी यरूशलेम को, उस मंदिर को ढा दिया गया था, आग लगा दी गई थी। प्रभु को क्या अच्छा लग रहा था? बिल्कुल नहीं, उसको बुरा लगता है। उसको, जब प्रभु के लोग इस तरीके से अविश्वास की वजह से खुद तो नाश होते ही हैं, उस जगह को भी विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं, और यीशु मसीह रोता है। देखो कई बार हम ना, हमारा जो अगर एटीट्यूड, मैं हमें इस बात को मैं सोच रहा था कि हम कैसे देख रहे हैं। मैं या मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि अब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, सिद्दीकिया ऐसा था, ये सिद्दीकिया तो बेवकूफ था। यीशु ऐसे नहीं देखता। यीशु जब इन लोगों को देखता है, इन लोगों के अविश्वास को देखता है, यीशु रोता है। देखो मत्ती 23 और उसका 38 आयत पढ़ लो 10 क्विकली। आप, हमको स्पिरिट को देखना है, हमें कौन सी स्पिरिट के साथ, किस माइंड के साथ इन लोगों को देखना है। परमेश्वर यीशु मसीह भी जब इन 38 यीशु क्यों रोया? देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। तो यीशु रोया कहीं दिखाई दे रहा कि नहीं? तो यीशु को दुख हुआ कि जब ये यरूशलेम, ये मंदिर, ये नाश हो। यीशु ने खुद कहा था कि ये मंदिर, ये देश, ये उजाड़ हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, ये सारी बातें। और यही भविष्यवाणी भी हो रही थी यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं 8वीं आयत में। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। और इसको ढा दिया। अब यहाँ पर 9वीं आयत को क्या करते देखते हैं, अंगरक्षकों के बारे में। तब 9वीं आयत, जब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को, जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे, उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंधुए करके बाबुल को ले गया। ये किस अथॉरिटी के साथ ये राजा आकर लेकर गया? ये अभी मैं इसी के ऊपर सोच रहा था। ये चलो मान लिया कि सिद्दीकिया को अविश्वास है, पता नहीं है, जो अविश्वास किस बात का है? ये राज्य देने वाला, प्रभुता करने वाला, राजाओं का राजा कौन है? क्या इसको पता था बाबिलोन के राजा को? ये किसके किसके लोगों को अपने गुलाम बना रहा है, किनके लोगों के ऊपर वो आक्रमण कर रहा है? क्या नबूकदनेस्सर को बाबिलोन के राजा को पता था? पता था। क्यों? इसकी भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी थी। इसी का यिर्मयाह 25 और उसके 9वीं आयत को पढ़ लो। तो प्रभु ने क्या कहा था, यिर्मयाह ने क्या कहा था? यिर्मयाह 25 और उसकी 9वीं आयत, परमेश्वर का उसने बोला ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए। 25 का ना, यिर्मयाह 25। इसीलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और उसके निवासियों के विरुद्ध और उसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले जाऊंगा, और इन सब देशों में मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी। ये उसको सेवक ने बोला 25 के 9 में, मेरा सेवक नेबुकदनेस्सर। 25 का यिर्मयाह 25 का 9 नहीं मिला? मेरा सेवक बोला, वो मेरा दास है। दास लिखा है, अपने दास बेबीलोन के राजा क्यों नहीं आया?
के अलग अलग सब करना था। तो ये और यहाँ पर अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजेंगे। अब यहाँ पर, हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि नबूकदनेस्सर को पता था कि ये मैं पर किसका दास हूं मैं। उसको पता था मैं यहोवा का दास हूं। कैसे पता चला होगा? बिल्कुल, जब जर्मिया जब प्रचार कर रहा था, जब जर्मिया ने इस बात का प्रचार किया था कि नेबुकदनेस्सर यहोवा का दास है, उसके कहने पर ये आक्रमण करेगा और उसके कहने पर तुम गुलाम बना लिए जाओगे। पक्का आइडिया था। और क्या, और क्या आइडिया लग रहा है? सोच लो, उस समय दानियल भी बाबिलोन में था। दानियल पहला अध्याय हम देखते हैं, हम देखेंगे, दानियल का भी रिसर्च करेंगे कि अगर आपको नोट करना है तो कर लो। अगर दानियल का नोट करना है तो आयतों को नोट कर लो। दानियल 2 का 47, दानियल 2 का 47, 3 का 29, 4 का 34। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, पढ़ लो, नहीं या तो पढ़ लो। दानियल 2 का 47 में क्या कहता है? फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, देखो कौन बोल रहा है? नबूकदनेस्सर दानियल को बोल रहा है, तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला। इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। ज्ञान था उसको, नबूकदनेस्सर को पता है ये यहोवा जिसका मैं सेवक हूं, नबूकदनेस्सर को मालूम है। दानियल 3 का 29 में कहता है, अब मैं ये आज्ञा दे चुका हूं। क्या नबूकदनेस्सर ने कहा था कि देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक और मेशक और अबदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। क्या दर्शन है उसका, नबूकदनेस्सर का? क्लियर कि मेरा परमेश्वर, हालांकि वो सेवक बोला उसको, अब उसका दर्शन बड़ा क्लियर है। ये यहोवा, ये परमेश्वर कैसा है? ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। और 4 का 34 में क्या बोलता है? उसी उसी ने कहा, नबूकदनेस्सर ने कहा था। उन दोनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर भी ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक तब बना रहने। समझ में आया कि परमेश्वर ने, यहोवा ने नबूकदनेस्सर को क्यों अधिकार दे दिया? क्योंकि ये लोग कौन? ये यहूदा के लोग, इनका दर्शन ही क्लियर नहीं है। ये राजा तो बन गए, परमेश्वर की संतान, प्रभु के राज्य, प्रभुता, याजक, सारे अधिकार तो, पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, बल्कि उल्टा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ एक बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर राज्य देने वाला, राजाओं को बनाने वाला, अगर राजा लोग अपने राज्य को, परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करेंगे, नहीं करते, वो उनको उखाड़ कर फेंक भी देता है। राजाओं को बनाता है, राजाओं को उखाड़ कर फेंक भी देता है। इसीलिए तो उसने यहूदा को उखाड़ कर फेंक दिया, जला दिया, नाश कर दिया। ये कह रहा वो। अब यहां पर ये वाला ज्ञान जब नबूकदनेस्सर के पास है, राज्य उसके पास चला गया। बिल्कुल, ये वाली सिस्टम को समझना होगा। अब क्या होता है? परंतु आगे चलते हैं 10वीं आयत के अंदर। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। ठीक है, अब उनका जो नबूकदनेस्सर का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं महासैनिक जल्लादों हो। का प्रधान। हाँ, नबूजरदान, इसको थोड़ा नोट कर लो।
नबूजरदान जो है एक प्रधान टाइप का है, अंगरक्षकों का प्रधान, सेनापति टाइप का कह सकते हो, ये एक सेनापति टाइप का है ये। अब सारी जिम्मेवारी इस नबूजरदान के ऊपर डाल दी गई है कि इन लोगों को ऑथोराइज करो, इन लोगों को कंट्रोल करो, किसी को गवर्नर बनाओ, किसी को जिम्मेवारी दो, ये सारी चीजें, क्योंकि गुलाम तो बना लिया। अब नबूजरदान ने क्या किया कि जो जितने भी लोग हैं, कौन लोग रह गए पीछे? बिल्कुल जो गरीब से हैं, जो कमजोर है, कंगाल है, उनको ले जाने से क्या फायदा? बोला तुम यही रहो, तुम यहीं पर खेती बाड़ी करो। उनको खेत दे दिए, उनको जमीनें दे दी, तो तुम करो यहाँ पर खेती बाड़ी करो, तुम लोग दाख की संभालो, बारियां ये लगाओ। दाख की बाड़ियां लगाओ, खेती बाड़ी करो। तो 10वीं आयत में क्या कहता है? परंतु बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में ये आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, जैसे वह तुझसे कहे वैसे ही उससे व्यवहार करना। अब ये एक ऐसी कृपा दृष्टि ये बाबिलोन के राजा के माइंड में कहां से आ रही थी? इसका मतलब उसको पता था कि पहली बात, यिर्मयाह परमेश्वर का दास है, यिर्मयाह परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। अब ये वाली अंडरस्टैंडिंग उसके, हालांकि वो बिल्कुल यहूदी नहीं है, वो कहने को तो अन्य जाति है, गैर यहूदी, और ये सारी बातें हैं, पर लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास करता है। आज यही बात को समझना होगा हमारे को कि परमेश्वर किसी यहूदी गैर यहूदी को नहीं देखता। आज परमेश्वर किसी भाई ये नहीं कहता कि ये कौन सी जाति का है, ये जो कोई उसके वचन पर विश्वास करता है, जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो अपनी अथॉरिटी उसको दे देना चाहता है। मिस्ट्री है ये। आज बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि हम तो जन्म से पता नहीं कितनी सालों से मसीही हैं, हम तो मसीही परिवारों में जन्म लिए हैं, पर लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रभु तुम्हारे को इस्तेमाल करेगा। जिसको इस्तेमाल किया उसने, एक गैर यहूदी जिसने परमेश्वर के वचन को सुना, और आपने दानियल के चारों आयतों को देखा, उसने विश्वास कर लिया कि यही है वो यहोवा, यही है राजाओं का राजा, यही है प्रभुओं का प्रभु, जो राज्यों को बनाने वाला, राजाओं को बनाने वाला। और उसी का वचन यिर्मयाह का जो हमने 25वें अध्याय में पढ़ा, इसका मतलब नबूकदनेस्सर के पास वो वचन पहुंच गया था कि अब नबूकदनेस्सर यहूदा के ऊपर आक्रमण करना है। जब समय आएगा तुम आक्रमण करोगे और तुम यहूदा को, उस मंदिर को, उस देश को तुम उजाड़ोगे, तुम नाश करोगे। तो सारा ज्ञान अगले अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं कि उसके सेनापति, उसके लोग भी कहते हैं, नहीं अगर पढ़ना तो पढ़ लो 40 का, इसी अध्याय का 40 का पढ़ दो, जो 2-3 आए थे अगले अगले चैप्टर 40, यिर्मयाह 40 का 2-3। जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी, और हाँ, जैसा यहोवा ने कहा था वैसे ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। ठीक अब है। मैं हाँ, अब अब मैं ये, तेरी हाँ, इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और यदि मेरे संग बाबुल जाना तुझे ना भाए तो यहीं रह जा। देख सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा। तो यहाँ पर वो, ये अभी वो क्या कह रहे हैं, ये सेनापति क्या कह रहा है? अरे भाई हमको पता है
तुम लोगों के ऊपर विपत्ति आई है क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसी कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है। ये उनको पता है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो असली लोग हैं, जो सिदकिया है, सिदकिया के अपने लोग, वो भविष्यद्वक्ता, उनको नहीं मालूम। ये ये प्रॉब्लम है आज की भी। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई आकर खड़ा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन जाते हैं, भविष्यद्वक्ता बन जाते हैं, प्रभु उनको बहुत जोर शोर से इस्तेमाल करता है, पर इन लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं करता। कभी प्रभु इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं तो तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विश्वास, उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ये बात है। चलिए आगे पढ़ेंगे। तब फिर क्या हुआ? 10, हाँ, कहाँ देख रहे थे हम? 11 12 12 को देखना भाई। कि पर उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि ना करना, जैसे वह तुझसे कहे वैसे ही उससे व्यवहार करना। तो नबूकदनेस्सर का आदेश था क्लियर, यिर्मयाह को छोड़ देना भाई, यिर्मयाह के साथ सख्ती नहीं करनी। जो अगर वो जिधर जाना चाहता जाओ, छोड़ दो उसको, उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। अतः फिर क्या हुआ? फिर 13वीं आयत में, सो जलादों का प्रधान नबूजरदान और खोजे का प्रधान नबूजरबान और मांगों के प्रधान नरगलसरेसेर ज्योतिषों के सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुला लिया और गल्दयाह को, जो अहकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंपा कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। ठीक है। अब यिर्मयाह को उन्होंने बिल्कुल आजाद कर दिया। पहले तो वो आंगन के अंदर कैद था, पहरे के आंगन के अंदर। अब वहां से भी बोला निकलो बाहर, आजाद कर दिया। और किसके साथ जोड़ दिया उसको? गदलिया। कल हमने ऐसे बोला था ना, एक बंदा था जिसका नाम था गदलिया, उसको एक किस्म से उसको ऑथोराइज कर दिया, उसको गवर्नर बना दिया, उसको इंचार्ज बना दिया। ये देखिए, पुराने जमाने में जब किसी देश को गुलाम बना देते हैं, बल्कि आज भी यही होता है, कुछ देश को किसी दूसरे बड़े देश का एक किस्म से, कहने को गुलाम भी कह सकते हो, कि वो सारा कंट्रोल, जो बड़ा देश होता है जिसके वो गुलाम होते हैं, वही चलता है। और यही है कि गदलिया को बोला, तुम यहाँ के बच्चों की, लोगों की, जो कमजोर कंगाल है, सबकी देखभाल तुम करना। अब गदलिया को घर पहुंचा दिया। और और क्या हुआ फिर? एक आपको याद है, बंदा था जिसका नाम था कुशी बंदा, जिसने यिर्मयाह की बड़ी, उसको कुएं से निकाला था, याद है वो? 38वें अध्याय में पढ़ा था हमने। अब उसके बारे में, उसको प्रभु क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा उसको भी, 15वीं आयत से। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर अबेद मेलेक कुशी से कह कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं, इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उसका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। ये बंदा क्या ये यहूदी है? अब्दुल क्या नाम से, एबेदल मलिक? नहीं, कुशी है ये, बाहर अन्य जाति। देखिए, परमेश्वर की नजरें सिर्फ यहूदियों पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से परमेश्वर से डरता है, सच्चे मन से। अब याद है इसने क्या किया था? इसने यिर्मयाह को कुएं से निकलवाया। 38 का 7 से पढ़ा था ना, मैं कल पढ़ा था हमने। ये बंदा वो था कि इसने यिर्मयाह को कुएं से निकलवाया, और सिदकिय्याह ने उसको बोला, जा 30 बंदे ले जा और उसको निकाल के ला। परमेश्वर ने इसकी भलाई को नोट किया, परमेश्वर ने इसके बारे में संदेश भी दिया। क्या कहता है उसके बारे में, पढ़ेंगे। हाँ,
परंतु तो यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय रखाता है तो उसके वश में नहीं किया जाएगा। किन लोगों के क्योंकि से, हाँ, किन लोगों से वो भय खाता था? ये, चाहे वो सिदकिय्याह हो, तो चाहे वो बाबिलोन का राजा हो, तू तेरे को मैं कंट्रोल उसके वश में नहीं जाने दूंगा। जिससे तू डरता है, डोंट वरी, मैं तुझे बचा के रखूंगा, ये कह रहा है उसको। क्योंकि 18वीं आयत, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की ये वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा। तो यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक यहूदी हो, आप कोई कौन सी जाति के हो, नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में आज्ञा का पालन करते हो, जब आप प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर भी लगी रहती। चाहे वो बाबिलोन का राजा हो, बाबिलोन के राजा ने विश्वास किया, ये प्रभु, ये यहोवा सेनाओं का, राजाओं का राजा, सेनाओं का प्रभु है। और इस बंदे ने प्रभु का डरता है, उसने यिर्मयाह की इतनी सी सेवा करी, उसको कुएं से निकाला, प्रभु ने कहा अब तू बच गया, तेरा उद्धार हो गया। तो संदेश क्या निकलता है? आज हम दोनों राजाओं के को कंपेयर करने का कोशिश किया। कौन? एक सिदकिय्याह, विश्वास क्या मतलब? बाय बर्थ वो तो विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही उसको अधिकार दिया गया है, तो याजकों का समाज हो, तुम तुम उसके परमेश्वर के, उसके वंश के बुलाए हुए हो। पर लेकिन उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन के अंदर जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, यिर्मयाह का वचन उसके पास आता है, विश्वास नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के वचन से और अपने ही लोगों से डरता है। ये जब पर आप अपने ही लोगों से, परमेश्वर के वचन से डरते हो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से डरते हो, तो प्रभु का क्रोध तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल यही बात। पर लेकिन चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, देखो परमेश्वर की दृष्टि में हर एक इंसान को परमेश्वर अपने पुत्र की नजरों से देखता है। जो उसके पुत्र का स्वागत करता है, जो उसके पुत्र को जैसा पुत्र करता है, यीशु मसीहा, उन दिनों में मसीहा कह सकते हो, उन दिनों का यहोवा कह सकते हो, उसकी नजरों से देखते हो, उसकी तरह अपने आप को विश्वास में ढालते हो। वो आपसे बुराई नहीं करना चाहता, वो आपको नाश नहीं करना चाहता, बल्कि वो आपको अपने राज्य के अंदर प्रभुता देना चाहता है, जैसे वो बाबिलोन के राजा को दे रहा है, प्रभुता दे रहा है। पर लेकिन अगर तुम या हम में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य के नियमों के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, वो राज्य को छीन भी लेता है। बाबिलोन के राज्य को भी छीन लेगा वो। अगर वो बाबिलोन का राजा भी, वो भी अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उससे भी राज्य छीन लिया जाएगा। और यिर्मयाह ने इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी थी। मूल मंत्र क्या है? कि सारा का सारा जो राज्य का जो फाउंडेशन है, यीशु मसीह ने दिखा दिया कि वो राज्य, यीशु परमेश्वर का राज्य यीशु ने करके दिखाया। कैसे? परमेश्वर ने, यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया। सारे राज्य की, सब लोगों की, सब संसार की, जो भी हमारे पाप का जो भी कारण है, उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है। प्रिंसिपल क्या है? राजा को अपने लोगों की प्रॉब्लम्स की, उनके पापों की जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेना है। ऊपर ही नहीं लेना, माफ भी करना है, राजा को माफ भी करना है।
यही उसने अधिकार आपको और मेरे को दिया। हम भी परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का राज्य है। विश्वास करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर, आपके माइंड के अंदर जब वो आ जाता है, वो आपको अपना एक राज्य बना लेता है। हम उसके राज्य में उसके याजक बन जाते हैं। इस राज्य के अंदर जैसा यीशु ने हमें माफ किया, हमसे प्रेम किया, हमें अपना राज्य का अधिकार दे दिया, हम भी दूसरों को यही इनविटेशन देते हैं कि आप भी इसी यीशु के इस विश्वास में, इस पाप में शरीर को छोड़कर, इस पाप में दशा को छोड़कर यीशु के बदन में, यीशु के राज्य में, यीशु के परिवार में, यीशु के घराने में दाखिल हो जाओ। तब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं आएगा। आज भी प्रभु आपसे यही कह रहा है। और इसके लिए आपको यहूदी होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ईसाई होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी जाति के हो, कोई भी वंश के हो, बस विश्वास करो। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर आपको वही प्रभुता, वही राज्य जो पुत्र का है, वो आपको दे देगा। जब तक आप आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहोगे, प्रभु आपको अपने राज्य में बनाए रखेगा। प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके आंखों को खोले। कहीं ऐसा ना हो कि आंखें अंधी हो जाए। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर प्रभु का वचन कहता है कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे, इस सिदकिय्याह की तरह अंधे कर दिया जाते हैं। और ये प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी अंधा हो जाए। प्रभु आपको वो आंखें देना चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य को देखो, उसकी प्रभुता को देखो, और राजाओं के राजा को देखो, ताकि आप भी प्रभु के नजरों में राजा बन जाओ, प्रभु बन जाओ, याजक बन जाओ। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। अगर कुछ भी आपके सवाल भी हैं, जरूर हम उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहेंगे और कोशिश करना चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब भी दें। और करण धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति आराधना के योग्य हमारे जीवित और सामर्थी पिता प्रभु। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं। खुदावन, हम सच में प्रभु आपके आभारी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस असीम प्रेम के लिए खुदावन कि आपने हमें चुना। खुदावन, हमने आपको नहीं प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, हमने आपसे नहीं किया था प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। सच में खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहा है खुदावन। यदि आज हमारी आंखें हैं खुदावन, हमारे कान हैं प्रभु, हम आपकी वाणी को सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो सच में खुदावन आज हमें वचन इस जीवन में जो हमारे जीवन में बना हुआ है खुदावन, रहते रहते ही प्रभु अपने जीवन में हमें सीखना है प्यारे पिता परमेश्वर, इसमें बनना है प्रभु। कहीं ऐसा ना हो खुदावन कि विपत्ति का वो दिन आए और मैं कहूँ कि इसमें मेरा जी नहीं लग रहा। प्यारे पिता परमेश्वर, तो मुझे हर समय यही बात सिखाता है प्रभु कि स्मरण रखना, स्मरण रखना, स्मरण रखना। हाँ पिता प्रभु, तेरा वचन हमें स्मरण रहे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो खुदावंद, याद रखें प्यारे पिता परमेश्वर तेरी बातों को खुदावंद। जैसे अभी हमने सीखा खुदावंद कि तेरे उन लोगों के नाम, जैसे हमने गदल्याह का नाम पढ़ा प्रभु जी, अबीमेलेक का नाम प्यारे पिता परमेश्वर पढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, ये वो लोग थे खुदावन जिन्होंने यिर्मयाह के मुंह से सुन के खुदावन अपने अंदर तेरे विश्वास वचन को ले लिया प्रभु की, जो कह रहा है ये सच कह रहा है प्रभु। और खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, आगे आज हम देखने पाए खुदावन कि कैसे तूने उन्हें एक ओहदा, एक पद से नवाजा है प्रभु, और उन पर जिम्मेदारियों को दिया है खुदावन। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, यदि हम तेरे वचन पे विश्वास करते हैं खुदावन, तूने अपने कलाम में कहा है जो मुझे ग्रहण करता है उसे वो बेटा बेटी होने का अधिकार देता है प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि उन्होंने उस परेशानी में खुदावन, जब यिर्मयाह प्रभु जी परिस्थिति में गिर गया खुदावन, तेरा जन परिस्थिति में गिरा खुदावन, उस समय उन्होंने अपने मन को प्रभु दीन किया प्यारे पिता परमेश्वर, और राजा तक इस बात को पहुंचाया खुदावन, और उन्होंने उसे बचाने में प्रभु जी बहुत बड़ी सहायता, मदद प्रदान की प्रभु। और आगे जाके खुदा आपने उनकी भी सुधि ली।
हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हमें नहीं पता प्रभु कब कहाँ किस कार्य में प्रभु हमें कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन प्रभु हर समय यदि तेरी बातें हम में बनी रहेंगी, तेरा वचन हम में बना रहेगा प्रभु, हमें नहीं पता प्रभु आप कहाँ हमें इस्तेमाल करेंगे पिता, और कहाँ हमारे लिए कौन सा कार्य आपका होगा। यार पिता परमेश्वर, हर समय अपने जीवन में प्रभु हम आपके वचन को लेकर चलने वाले हो सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर स्टडी के लिए प्रभु, जो आपके दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचती है पिता। तेरी बातें हमारे चित्त से उतरने ना पाए खुदावन। ये सच है प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है खुदावन। लोग जब जीवन में बातें घट जाती हैं प्रभु, उसके बाद उन्हें स्मरण आता था और वो कहते थे परमेश्वर सच्चा है। जैसे अभी बहन ने राहाब के विषय में कहा, नबूकदनेस्सर राजा के विषय में हम पढ़ रहे प्रभु, कि जब वो परिस्थितियों से बाहर निकले या घिरे प्रभु, उन्होंने तुझ पर विश्वास किया और तेरी उस महानता को प्रभु उन्होंने स्मरण रखा। उन्हें देख खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो अपने जीवन को जी रहे खुदावन, तेरी उस महानता को, तेरी उस कुर्बानी को प्रभु अपने जीवन में हमेशा याद रखें पिता, ताकि हम तेरे बेटे बेटियां कहलाए जाएं पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, साथ ही साथ प्रभु जी अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थनाएं करते प्रभु, जिन्होंने भी अपनी बातों को बोला खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बेटे भारती के लिए प्रभु जी, बेटे करण के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे सिमरन सिस्टर जी ने बताया खुदावन क्यों तेरे विश्वास वचन में आगे बढ़े प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे भी हैं प्रभु तेरे वचन को पढ़ रहे खुदावन, समझ अक्ल ज्ञान सभी प्रभु तेरे पास है, बुद्धि तेरे पास है प्रभु जी। होने दे खुदाम प्यारे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को प्रभु तू उदारता से प्रभु जी उन चीजों को प्रदान कर प्रभु, जो तुझे खोजते हैं खुदावन, तूने मुफ्त में प्रदान करने वाला परमेश्वर है प्रभु। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जब बच्चे तेरे वचन को पढ़ रहे प्रभु, तेरे विश्वास में जड़ पकड़ के प्रभु जी गहराई से आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने। उन घराने को आशीष देना प्रभु, जिन्होंने इन तक प्रभु जी सुसमाचार पहुंचाया प्रभु जी, उन भाई बहनों को आशीष देना पिता। होने दे प्रभु ये बच्चे तेरे नाम की महिमा से जाने जाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके संग होना प्रभु, पढ़ने में समझने में उनको सामर्थ्य और शक्ति देना प्रभु जी। खुदावंद उनको आदर महिमा मान सम्मान आप दिलाने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर चीज में प्रभु जी उन बच्चों को हम तेरे हाथों के सुपुर्द करते हैं पिता। उनकी रहनुमाई करना खुदा, आप उनको संभालना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं साथ में प्रार्थना कर सिस्टर बी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जिनकी हेल्थ प्रभु जी ठीक नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। परमेश्वर जैसे बहन ने बताया उनको घुटनों में दर्द है या बैक में पेन है प्रभु, जो कुछ भी है खुदा बाप, आप अपनी बेटी को बेहतर जानते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी इस कमजोरी को प्रभु, जो शारीरिक कमजोरी है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है किसी भी रीति की कमजोरी क्यों ना हो, आत्मिक हो शारीरिक हो कैसी भी क्यों ना हो खुदावन, आप हर एक कमजोरी को प्रभु जी दूर करते हैं। सभी चीजों की शक्तियों का सामर्थ प्रभु जी आपके हाथ में है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम बहन के लिए प्रार्थना करते पिता, आप अपनी इच्छा को बेटी पे जाहिर करें प्रभु, ताकि आपकी बेटी प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को चलाए प्रभु, सामर्थ्य और बल पाके प्यारे पिता परमेश्वर तेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक किस्म की कमजोरी हर एक तकलीफ प्रभु उनके जीवन से दूर हो और तेरा वचन बहुत आयत से उनके जीवन में गृह कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके साथ होना, उनकी सहायता मदद करना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मायरा बेटी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे जरीन सिस्टर ने बताया खुदावन, जो कुछ भी शैतानी शक्तियां प्रभु जी उन्हें उनके जीवन से दूर कर प्रभु पिता, अपने वचन को उनके घर में उनके जीवन में वसने दे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु पिता। जहां तेरा वचन है प्रभु वहां शांति है, आनंद है प्रभु खुदावन। हमें अपने जीवन में जान लेना चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर, यदि कलेश है, दुख है, परिस्थितियां हैं, तो हमें तेरे नाम को और अपने जीवन में और गहराई से बसने का प्रभु जी कारण बनाना चाहिए पिता। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, तू अपनी शांति को प्रभु तंजरीन के घर आने में दे पिता। उनके बच्चों को एक मन कर प्रभु जी, उनके घर के तनाव झगड़े जिस भी कारण से प्रभु उन बच्चों को समझ दे खुदावन के वो तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी अपनी जिंदगियों को बिताने वाले हो सके पिता। उनकी सहायता मदद कर, छोटी बच्ची है प्रभु, उनके साथ सहायता मदद करना प्रभु। इस घराने में जो कुछ भी तनाव ये समझ रहे हैं, देख रहे प्यारे पिता परमेश्वर, शारीरिक और संसारिक है प्यारे पिता परमेश्वर, ये कलेश खुदावन, इन कलेशों को खुदावन से दूर कर, इन्हें आत्मिकता में बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रेम करना सिखाता है प्रभु पिता। इनकी सहायता कर, इन्हें समझ अकल ज्ञान दे प्रभु, एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे की सहने वाले बने प्रभु। अपनी आत्मा का वास प्रभु इनके घर में लगा प्रभु, ताकि ये लोग प्रभु तेरे नाम से जाने जाए पिता
प्रभु जी जो भी कारण है प्यार पिता परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु। जिस भी रीति से प्रभु जिस विश्वास में होके तेरी बेटी ने इस प्रार्थना को तेरे चरणों में रखवाया प्रभु, हमने तेरे सम्मुख पेश किया है खुदावन। तो अपनी इच्छा को प्रभु इनके घर में उजागर कर प्रभु, तेरी योजना इनके घर में पूरी हो। हम घटे तू बढ़े प्यार पिता परमेश्वर, तेरी महिमा इस घर से हो प्यार पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके साथ होना प्रभु। मैं सोनम बहन को प्रभु जी, उनके बेटे आकर्ष को प्यार पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड को प्रभु जी, उनके घराने को प्यार पिता परमेश्वर, सारे बड़े छोटे भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। तेरी विश्वासी बेटी है खुदावन, तेरे नाम को प्रभु जी अपनी ड्यूटी पर, अपने संस्था में प्रभु जी, अपने मिशन में प्यार पिता परमेश्वर हर तरीके से प्रभु जी लोगों को विश्वास में बढ़ाती है प्रभु। उन्हें देख खुदावन प्यार पिता परमेश्वर, तेरी बेटी जहाँ काम करती है प्रभु, वो जिन लोगों को प्रभु तेरे मैसेज पहुंचाती है खुदावन, उनके जीवन में काम होते हैं प्यार पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करती प्यार पिता परमेश्वर अपनी बेटी के विश्वास को और दृढ़ करना प्रभु जी, और सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञान में बढ़ाना प्यार पिता परमेश्वर। जिस ईमानदारी से प्रभु जी वो जिस भी मिशन में कार्य कर रही है प्रभु, उसमें अपनी बेटी की सहायता मदद करना पिता, और उनके संग रहना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु ग्रुप के सभी भाई बहनों के लिए। कईयों ने अपनी प्रार्थनाओं को बोला है, कई भाई बहन नहीं बोल पाए प्रभु, उनके मन में उनकी प्रार्थना है। हर एक के हृदय के विचारों को तो सुन खुदावन, और उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपनी इच्छा को मिलाकर खुदावन उन्हें प्रतिफल दे पिता, ताकि तेरे बच्चे निराश ना हो, कमजोर ना हो, बल्कि दृढ़ता में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए। फिर से एक बार भाई वीपी मैसी जी को, सिस्टर क्रिस्टीना जी को प्रभु जी, इस छोटे झुंड को पिता हम तेरे हाथ में देते हैं पिता। कल जब तक हम मिलते हैं प्रभु, हर एक को तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं, और जो कुछ आज हमने इस वचन में पढ़ा है प्रभु, ये बातें हमारे चित्त से उतरने ना पाए, बल्कि इन बातों को हम अपने जीवन में मिलाएं खुदावन। हम में बहुत घटियां प्रभु जी, हम में बहुत सारी कमियां हैं। ये हमसे अच्छे थे खुदावन कि इन्होंने फेस किया, हम इन चीजों को फेस नहीं कर पाए खुदावन। हमें तो तूने बड़ी सरलता से प्रभु जी मिलने पाया है प्रभु, हमने देखा प्रभु, हमने ऐसे एफर्ट नहीं किए, हमारी आंखें नहीं फोड़ी गई, हमें गड्ढों में नहीं फेंका गया, हमें आग के भट्टों में नहीं डाला गया, हमें शेरों की मांद में नहीं फेंका गया खुदा बाप। तूने सरलता से एक सरल ज्ञान को हमारे सामने रख दिया पिता। होने दे प्यार पिता परमेश्वर, हम इसे ग्रहण करें और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हम सब की सहायता करना, इसके लिए तूने कहा है छोटे झुंड मत डर। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, तेरा वायदा हमारे जीवन में बना रहे। इस पूरे ग्रुप के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं, जितने यूट्यूब में देख रहे हैं उन सब के लिए आशीष मांगते हैं, जितने भाई बहन जुड़ने वाले हैं और आने वाले समय में प्रभु, उन सब के लिए भी प्रभु जी हम आपसे सामर्थ्य और शक्ति मांगते पिता। इस दुआ को बड़े ईमान के साथ हमारे खुदावंद यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते पिता। हमारी विनती को सुने और ग्रहण करे यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमेन। आमीन, आमेन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष आमीन। और बरकत